नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले नंबर सीरीज के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई नंबर आपको दिया हुआ है और इसके प्रत्येक सम अंक को, प्रत्येक इवन नंबर को यदि 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक को ऑड नंबर में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा, ये आपको निकालना है। कोई नंबर आपको दिया हुआ है और इसका जो इवन डिजिट है उसको 2 से डिवाइड देना है, सम संख्या को 2 से डिवाइड देना है। 4 आपकी सम संख्या है, 2 से डिवाइड दो तो आपका 2 आ जाएगा। और जो आपका ऑड नंबर है उसमें आपको 2 जोड़ना है। जो आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उसमें आपको 2 जोड़ना है। 7 आपकी विषम संख्या है, इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ये आपका इवन नंबर है, इसे 2 से भाग देना है, आपका 1 आ जाएगा। ये दोनों आपके ऑड हैं, इनमें 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5। ये आपका इवन नंबर है तो 2 से भाग देना है तो आपका 3 आ जाएगा। ये आपका ऑड नंबर है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा है इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी उसका सबसे बड़ा अंक ये वाला और सबसे छोटा अंक ये वाला, इनका जोड़ क्या होगा, इनका सम क्या होगा। इनको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, तो आपका 10 इनका जोड़ होगा और 10 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 56 है। 8 के 2 लगातार जो मल्टीपल है, कंजुगेटिव मल्टीपल है, उनका जोड़ 56 है। इन दोनों गुणजों में से सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा। मान के चलते हैं जो पहला मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल x है और इससे बड़ा वाला मल्टीपल अगला लगातार होना चाहिए, कंजुगेटिव होना चाहिए, x + 8 हो जाएगा। और इनको जोड़ा जाएगा तो 56 आ रहा है, इनको जोड़ा जाएगा तो 56 आ रहा है। ठीक है, तो x और x 2x हो गया और 8 को हम इधर ले जाएंगे तो आपका 48 हो जाएगा। 56 में से 8 गया, 48 बचा। तो x की वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 24 निकल के आ चुकी है। और हमसे पूछा था जो सबसे बड़ा मल्टीपल है, सबसे बड़ा गुणज है, उसको ज्ञात करना है। ये छोटा मल्टीपल है 8 का, ये बड़ा वाला मल्टीपल है। इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। 24 और 8 32 हो जाएंगे और 32 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है। टोटल कपड़ा है दर्जी के पास 22 मीटर और इसमें बोला जा रहा है और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। जो 1 मीटर कपड़ा है उसे काटा जाता है 5 टुकड़ों में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 1 मीटर से 5 टुकड़े काटे जाते हैं, तो 22 मीटर से कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 पंजे 110 होता है, तो 110 टुकड़े काटे जाएंगे और 110 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इससे अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 12600 है वो इस टाइप से दिया हुआ है, जहां PQRS आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्रमागत अभाज्य संख्या है, ठीक है, लगातार प्राइम नंबर है। जो PQRS है ये असेंडिंग ऑर्डर में लगातार प्राइम नंबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 12600 है इसके प्राइम फैक्टर बनाए जाएंगे, तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, इतना आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3150 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 1 पंजे 10, 7 और ये 5, 1575 हो गया। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है 3 होता है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, ये बन गया। ठीक है, जो 2 है ये आपका 3 टाइम्स आ रहा है और जो आपका 3 है ये आपका 2 टाइम्स आ रहा है और जो आपका 5 है ये आपका 2 टाइम्स आ रहा है और जो 7 है ये 1 टाइम्स आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है जो PQRS है, PQRS, ठीक है,
ये असेंडिंग ऑर्डर में है और लगातार ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर है। तो P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 5 है और S की वैल्यू आपकी 7 है। यहाँ आपके देखो ये पावर दी हुई थी हमारी, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ से 2 है, Q की वैल्यू आपकी 3 है, R की वैल्यू यहाँ से 5 है, S की वैल्यू आपकी 7 है। यहाँ पुट कर देना है। तो 3P, तो P की वैल्यू 2 है तो 2 3 हो गया, प्लस का साइन, 2Q 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का R की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू आपकी 7 है, यहाँ रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो R है सॉरी ये 5 दिया हुआ था, अब इसको, और 14 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।